प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। गांव के मकड़जाल में फंसा है जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत रक्सो पंचायत का कुसुम पोखर गांव। प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बसे इस गांव तक पहुंचते पहुंचते सरकारी योजनाएं शायद दम तोड़ दे रही हैं। यही कारण है कि गांव के लोग सरकार की कई योजनाओं से महरूम हैं। लोग सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बिजली की व्यवस्था का भी हाल बेहाल है। सरकार द्वारा सड़क और पानी पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी इस गांव में अब भी चारों ओर पगडंडियों का साम्राज्य है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़क काफी जर्जर रहने के चलते एम्बुलेंस या कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसके चलते हुए घाट में मरीज को टांग कर तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के बाद मुख्य सड़क तक पहुंच पाते हैं। पेयजल के लिए यहाँ के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों के अनुसार पेयजल के लिए उन लोगों को प्रतिदिन काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गर्मी और बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों को सबसे अधिक परेशानी होती है। गांव में एक भी जल मीनार की व्यवस्था नहीं दी गई है। हाल के दिनों में गांव के एक भी ग्रामीण को अबुआ आवास आवंटित नहीं हुआ है। 2 साल पहले गांव में तकरीबन 5 से 6 लोगों को आवास योजना का लाभ जरूर मिला है, लेकिन वो भी बिचौलियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। छत की ढलाई के अभाव में ज्यादातर आवास आधा अधूरा पड़ा है। 1-2 आवास की ढलाई भी हुई है तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। लाभुकों के अनुसार ढलाई होने के साथ ही बरसात के दिनों में उसकी छत से काफी पानी रिसता है, जिसके चलते वे लोग उस आवास में नहीं रहते हैं। आंगनबाड़ी गांव से 2 किलोमीटर दूर संचालित है। इसी चलते गर्मी और बरसात में गांव के छोटे छोटे बच्चे और धात्री माताएं आंगनबाड़ी तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके चलते योजनाओं का लाभ वे लोग वंचित रह जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास आंगनबाड़ी संचालित होता तो उन लोगों के लिए अच्छा होता। बिजली व्यवस्था का भी हाल बेहाल है। मुख्य सड़क से गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए लगाए गए कई खंभा गिर चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार इसकी शिकायत विभाग को की गई, लेकिन काफी समय से खंभे को ठीक नहीं किया गया। ऐसे में वे लोग स्वयं के खर्चों पर अपनी व्यवस्था के तहत किसी तरह गांव में बिजली पहुंच पा रहे हैं, ताकि लोगों को मोबाइल आदि रिचार्ज करने में प्रॉब्लम ना हो। गांव के एक दिव्यांग ने बताया कि कई बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाया, लेकिन उसे आज तक निःशक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी हम खड़े हैं कुसुम पोखर गांव, जो बोरियो प्रखंड में है। और इस गांव में जो लगभग 55 घर हैं और वो बहुत ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ सड़क का अभाव है, बिजली का तार बरसों से गिर गया, उसको लगाया नहीं गया, लोग अपनी व्यवस्था से बिजली जला रहे हैं। पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। तो हम अभी आए हैं और यहाँ गांव के मार्शल जी हैं, जिनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्यों नहीं उनका समाधान हो रहा है। ये बताइए कि ये कौन सा जगह है और कौन सा प्रखंड में है ये मेरा गांव का नाम कुसुम पोखर है सर, और बड़ा रक्सो पंचायत के अंतर्गत हम लोग आते हैं। बोरियो प्रखंड, जिला साहेबगंज हम लोग का पड़ता है। यहाँ पे हम लोग का जो है सर, स्वास्थ्य के लिए सर यहाँ से हमको जो है बांझी में हम लोग को लेके जाता है। वहाँ बांझी में तो इलाज नहीं होता बढ़िया से, यहाँ साहेबगंज रेफर कर देता है सर। यहाँ पे हम लोग का सड़क की भी सुविधा नहीं है सर, बारिश में बहुत परेशानी हम लोग को होता है। यहाँ पे एम्बुलेंस आने का भी बहुत कम चांस रहता है सर। हम लोग खटिया में जो है उठा के हम लोग जो है रोड में ले जाते हैं, वहां से हम लोग जो है किसी तरह जाते हैं पेशेंट सबको लेके। सड़क की समस्या मैं बता दूं सर, ये जो है सड़क बहुत सदियों से जो है, हाल फिलहाल जो रोड बनी थी सर, ये जो रोड क्या मोरम मट्टी लगा के किसी तरह रोड बनाए थे सर। अभी तो मट्टी भी जो है हम लोग का यहाँ रोड से पानी बह के मैंने सब खत्म हो गया और बहुत दिक्कत है सर आने जाने की। बरसात के दिन में बहुत परेशान, हम लोग नहीं जा पाते सर। गाड़ी का तो आना जाना आप ना के बराबर है। बिजली सर हम लोग किसी तरह अपने से जोड़ते हैं सर। यहाँ पे मिस्त्री लोग भी नहीं आते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल रहता है, इसीलिए हम लोग किसी तरह दिमाग लगा के हम लोग अपने से जोड़े हैं सर तार को। हम आ रहे थे इस रास्ते में आपके गांव में, तो देखिए रास्ता में बहुत सा बिजली का तार टूटा हुआ है। देखिए सर, शिकायत तो बताए हैं मिस्त्री को भी। मिस्त्री बोलता है कि इसमें लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग का लाइन आ रहा है ना किसी तरह, इस तरह से बोल रहा है। पीने का पानी सर हम लोग जो है झरना का पानी जो है, झरना का कुआं बना हुआ है सर, वहीं से हम लोग पानी लेके आते हैं। गांव से हम लोग जो है आपका हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर मान के चलो हम लोग जाते हैं पानी लाने के लिए। प्रतिनिधि वोट के टाइम प्रतिनिधि हम लोग के पास जो है ना आता है, बहुत अच्छा से जो है हम लोग को सिखा देता है, हाँ ऐसे करो, हम लोग कर देंगे सब कुछ, सब समस्या समाधान कर देंगे। बाद में कहाँ चला जाता है, अगर बोलने के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग से बात नहीं हो पाता है। को लेके सर यहाँ से हम लोग का जो है सर 2 किलोमीटर दूरी हम लोग को जाना पड़ता है मरांगटाड़ में सर। जबकि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे तो जा भी नहीं पाता। सरकारी जो लाभ है सर वो भी उन लोग को नहीं मिल पाता। और जितने जो है गर्भवती महिलाएं हैं उन लोग को धूप में गर्मी के दिन में तो और दिक्कत, और बारिश में तो जा ही नहीं पाता सर, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ
हम लोग के कुसुमपुकुर गाँव में बड़ा आंगनबाड़ी बने और यहाँ पे जितना जो लाभ है सर, यहाँ के बच्चे जो है जो सरकारी योजना मिलता है सर, पढ़ाई यहाँ से अच्छा शिक्षा भी नहीं ले पाता है सर। ये गांव के मार्शल जी हैं जो गांव की समस्या को गिना रहे थे, और कहने का तात्पर्य ये है कि भले सरकार लाख दावा कर ले कि हमारी सारी व्यवस्थाएं गांव को मजबूत बनाने के लिए हो रही है, और हम उस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। ये मूलभूत सुविधाएं अभी भी जो बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया नहीं है, यहाँ से जो पक्की सड़क गुजरी है कुछ ही 1 किलोमीटर दूर पे है, फिर भी इस गाँव का ये कौन सा गाँव है? कुसुमपुकुर। क्या समस्या है घर को लेकर बताइए तो। घर का समस्या यही है, ठेकेदारी बंजी का सीडू नाम का ठेकेदारी है। 2 साल हो गया, अभी तक ढलाई नहीं किया है, ऐसे पड़ा हुआ है। ये ढलाई करेगा नहीं, पूरा पैसा निकासी कर दिया है, अभी ढलाई नहीं। ठेकेदार कभी भेंट होता है आपसे? हाँ, क्या बोलता है? बोल रहा है हाँ करेंगे, अभी वो पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया, ऐसा बोल रहा है। हाँ सर, ये घर की वजह से हमारा पहले वाला घर तोड़ दे, और अभी यहाँ छाती भी नहीं है, कैसे रह पाएंगे? अभी बारिश का पानी आएगा, हम लोग कैसे रहेंगे? कितना दिन से ये घर नहीं बना है आपका? ये 2 साल हो गया। कौन सा गांव है ये? कुसुमपुकुर। क्या आवास योजना, क्या मतलब प्रॉब्लम है आपको, क्या समस्या है? सुडवाई बिना को जरो को ना टिकाइन ता है ना, क्या दिक्कत क्या हो रहा है घर में? जरो को ना ता मुर्मू है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ बहुत मुश्किल है, हम लोग का यहाँ कोई दवाई वाई करने के लिए जगह है नहीं, हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। बांझी से भी रिफार करता है साहबगंज, कोई तो कभी तो बोरियो, या तो भागलपुर भी जाना पड़ता है। खराब है, इसलिए हम लोग अपना वो खटिया में टांग करके मेन रोड तक हम पहुंचाना पड़ता है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कभी भी हो। इतना बड़ा बड़ा पत्थर है रोड में, गांव वाला रोड में पत्थर ज़्यादा बड़ा है, उबड़ खबड़ हो गया, इसलिए एम्बुलेंस आता ही नहीं है यहाँ पे, आने के लिए मुश्किल है, इसलिए नहीं आता है। पानी के लिए साधन नहीं है, कभी पानी पीने के लिए मुश्किल से मिलता है, गर्मी में हम लोग का खाने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब ज़्यादा खाइएगा लेटरिन हो जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग का सब चीज़ का दिक्कत। हम लोग का एक किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, अब यहाँ नहीं है। जब बाप दादा से घर बनाया ऊपर में, अब पानी तो ऊपर में होता नहीं है, और हम लोग का नीचे से पानी लाना पड़ता है, वो भी झरना के पास है, छोटा छोटा कुआं बनाया है, वो भी बारिश में तो पूरा पानी में भर जाता है। गांव वाला लोग को कहता है, लड़का लोग बोलता है हम लोग का फील्ड बन जाए कि हर साल लड़का लोग का कोई प्रोग्राम उसमें होना चाहिए। मैं दिव्यांग है कि हम लोग 5 साल से ज़्यादा हो गया, मैं कितना दिन से परेशान है कि हम वीडियो साहब से भी हम लोग बातचीत किए थे, वो भी बोला कि हाँ हो जाएगा, कहे नहीं होगा, तो अभी तक हमारे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बारे में दोनों हाथ हम लोग का ख़त्म है, कि इसलिए हम चाहते हैं कि सबको मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए। हम कितना परेशान हो गए और कितना बार आवेदन लिख के भी दिए।